अगर इंग्लिश में कहना हो कि उस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जो लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके बोलते हैं वो कहेंगे कि लेना देना मतलब गिव एंड टेक, तो इस बात में गिव एंड टेक आएगा नहीं। इसकी ट्रांसलेशन होगी इट हैज नथिंग टू डू विद मी। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस हैज नथिंग टू डू विद ब्यूटी। इंटेलिजेंस का ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में सोचना जरूरी नहीं और ना ही सिर्फ ग्रामर सीखना जरूरी है। सुनना जरूरी है कि किसी बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, और फिर बोलना जरूरी है ताकि उसकी प्रैक्टिस हो सके। हिलो मत, डोंट मूव। मेरे पीछे पीछे मत दोहराओ, डोंट रिपीट आफ्टर मी। ये आजकल के बच्चे भी ना किसी की नहीं सुनते। किड्स दीज डेज डोंट लिसन टू एनीवन। कई बार हम ऐसे ही बैठे बैठे किसी को सुझाव देने लगते हैं। हम कहते हैं बस ऐसे ही ख्याल आया है कि तुम चाय की दुकान क्यों नहीं खोल लेते, या फिर बस ऐसे ही ख्याल आया है कि हम क्लाइंट को ये ऑफर क्यों नहीं दे देते। जब हम कहते हैं बस ऐसे ही ख्याल आया है, तो हमारा मतलब होता है कि मैंने उस ख्याल पे ज्यादा सोचा विचारा नहीं है, बस मन में आया और बोल दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट अ रैंडम थॉट। जस्ट अ रैंडम थॉट, व्हाई डोंट यू ओपन अ टी शॉप? Just a random thought, why don't we give this offer to the client? So जब भी बैठे बैठे ऐसे ही कोई ख्याल आए और आपने किसी को कुछ सलाह देनी हो, कुछ मशवरा देना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो बोलो just a random thought और फिर अपनी बात कहो। पहले कभी इतनी लंबी नाक देखी है? Have you seen such a long nose before? पहले कभी इतना बढ़िया इंग्लिश टीचर देखा है? Have you seen such a great English teacher before? मान लो आपका कोई दोस्त कहता है कि यार मेरी सेंट्रो की स्पीड BMW की स्पीड जितनी नहीं है, तो आप कहते हो यार तुम किस चीज का मुकाबला किस चीज के साथ कर रहे हो? दोनों का आपस में कोई मेल है, कोई मुकाबला है? इसे इंग्लिश में कहो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी तुम सेब और ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। You are comparing apples to oranges. You should compare apples to apples. तुम्हें दो एक जैसी चीजों का मुकाबला करना चाहिए। फिर वो बंदा कहता है कि यार मेरी सेंट्रो तो मारुति स्विफ्ट जैसी स्पीड भी नहीं देती, तो आप कहते हो अब तुम दो एक जैसी चीजों का मुकाबला कर रहे हो। Now you are comparing apples to apples. मैंने सर मुंडवा लिया है। I have shaved my head. मैं गंजा हो गया हूं। I have gone bald. मुझे इसका कांटा चुभ गया। Its thorn pricked me. अरे ये मेरे मुंह में अटक गया है। It's stuck in my mouth. कई बार हम इस तरह से बोलते हैं कि ये जगह जलेबियों के लिए मशहूर है, और कई बार हम इस तरह से बोलते हैं कि ये जगह चोरों के लिए मशहूर है। आपने देखा कि मेरी दोनों बातों में डिफरेंस कहां था? एक मैंने किसी पॉजिटिव चीज के लिए, किसी अच्छी चीज के लिए कही, और दूसरी मैंने किसी नेगेटिव चीज के लिए, किसी बुरी चीज के लिए कही। इंग्लिश में बोलते हुए इन दोनों बातों में डिफरेंस आएगा। इंग्लिश में हम कहेंगे दिस प्लेस इज फेमस फॉर जलेबीज, और दूसरी बात को कहेंगे दिस प्लेस इज इनफेमस फॉर थीव्स। पॉजिटिव वे में हम बोलते हैं फेमस यानी मशहूर होना, और नेगेटिव वे में हम बोलते हैं इनफेमस यानी गलत बात के लिए मशहूर होना, गलत तरीके से मशहूर होना। सर एक गाना सुना दो। सॉरी, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। जब आपको कोई ऐसा काम करने को कहा जाए जिसकी आपकी प्रैक्टिस ना हो रखी हो, तो आप बोलो सॉरी, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। तुम्हारे बाल कितने घने हैं, इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या होगी? योर हेयर आर सो थिक या योर हेयर इज सो थिक? करेक्ट आंसर है योर हेयर इज सो थिक, क्योंकि इंग्लिश में हेयर को, बालों को सिंगुलर माना जाता है। सो हम कहेंगे योर हेयर इज सो थिक। अवल, मैं तुम्हें देख रही हूं। जिस मतलब से साक्षी ने कहा मैं तुम्हें देख रही हूं, इसे अगर इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आई एम लुकिंग एट यू या फिर आई एम वॉचिंग यू।
जब हमारा मतलब सिर्फ इतना हो कि मैं तुम्हें देख रही हूं, मेरी आंखें तुम्हारी तरफ हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेरा ध्यान भी उस तरफ हो कि तुम क्या कर रहे हो, इस बात पर मेरा ध्यान नहीं, बस मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूं, तब कहो आई एम लुकिंग एट यू। लेकिन जब हमारा मतलब हो कि मैं देख रही हूं कि तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम क्या काम कर रहे हो, इस बात पर मेरा ध्यान है, तब कहो आई एम वॉचिंग यू। यहां साक्षी का मतलब था आई एम वॉचिंग यू। इसी तरह अगर आपने कहना हो वो लड़की मेरी तरफ देख रही है, तो कहो शी इज लुकिंग एट मी। पर जब आपने कहना हो वो देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, तब कहो शी इज वॉचिंग मी। इसी तरह अगर आप कहते हो आई एम लुकिंग एट द टीवी, तो इसका मतलब आप टीवी सेट को देख रहे हो। पर अगर आप कहते हो आई एम वॉचिंग टीवी, तो इसका मतलब आप टीवी के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है उसे देख रहे हो। मुझे मीठा पसंद है। आई हैव अ स्वीट टूथ। इसकी ट्रांसलेशन पर मत जाना, यह एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब है कि मुझे मीठा पसंद है। कार मेरे फोन के ऊपर से निकल गई। अ कार रैन ओवर माई फोन। अब मुझे नया फोन लेना होगा। नाउ आई हैव टू बाय अ न्यू फोन। दिवाली बस आने ही वाली है। दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। न्यू ईयर बस आने ही वाला है। द न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर मतलब जब कोई ओकेजन आने ही वाला होता है। मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। मी टू, मी टू। अगर 10 प्लेट ऑर्डर करूं तो कोई डिस्काउंट है? इज देयर अ डिस्काउंट इफ आई ऑर्डर 10 प्लेट्स? कबूतरों को दाना डालना पुण्य का काम होता है। फीडिंग पिजन्स इज अ गुड डीड। क्या आपने आज कबूतरों को दाना डाला? डिड यू फीड पिजन्स टुडे? आंखें बंद करो और कुछ मांगो। क्लोज योर आईज एंड मेक अ विश। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर आपकी मम्मी कहीं बाहर जॉब नहीं करती, घर संभालती हैं, तो बोलो माई मदर इज अ हाउस वाइफ। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि मम्मी क्या करती हैं, तो आप कहते हो माई मदर इज अ हाउस वाइफ। अब आपने भी यही कहा, किसी दूसरे कैंडिडेट ने भी यही कहा, तो आप में और उसमें फर्क कहां आएगा? आप दूसरों से ऊपर कैसे उठ पाओगे? आपको हाउस वाइफ का एक मॉडर्न इंग्लिश वर्ड बताता हूं। बोलो माई मदर इज अ होम मेकर। होम मेकर सेम मीनिंग है हाउस वाइफ वाला, लेकिन एक मॉडर्न वर्ड है होम मेकर। इसी तरह आपको आपके करियर में सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं एक नया कोर्स इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस, जिसमें मैं सिखाने वाला हूं ईमेल राइटिंग स्किल्स, हाउ टू हैंडल मीटिंग्स, डिलीवर प्रेजेंटेशंस कॉन्फिडेंटली, फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स, हाउ टू टॉक टू कस्टमर्स, कॉलीग्स एंड बॉसेस। इस कोर्स में क्या क्या है, कहां मिलेगा, कितने का है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी avvalenglish.com पर, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने कमेंट्स देकर जाना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।